गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर में शैक्षिक प्रबंधन और समावेशित विद्यालय के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पर्यवेक्षण के सिद्धांत। पर्यवेक्षण क्या अर्थ, परिभाषा, उपयोगिता इत्यादि प्रकार के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि पर्यवेक्षण की का सिद्धांत क्या है। किन किन सिद्धांत के आधार पर किसी भी कार्य को करने के कुछ बेसिक नियम होते हैं, वो बेसिक नियम जो है वो सिद्धांत कहलाते हैं। तो पर्यवेक्षण करता जो पर्यवेक्षण का कार्य करता है उसमें उसको किन सिद्धांतों का निर्वहन करना पड़ता है। तो उसके अंतर्गत आपका पहला है सरकारी निरीक्षक विद्यालय के अभिलेखों, सरकारी अनुदान की उचित प्रयोग, वित्तीय मामलों की व्यवस्था तथा सरकारी निर्देशों के पालन के अतिरिक्त शैक्षणिक कार्यक्रम की जांच करें। पहला सिद्धांत है विद्यालय अभिलेखों के साथ साथ विद्यालय के शैक्षिक कार्यों का भी निरीक्षण करें। क्योंकि शैक्षणिक कार्यों के अभिलेखों का निरीक्षण करने जब निरीक्षण करता आता है तो जिस उद्देश्य शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जो शैक्षणिक संस्था स्थापित की गई है तो उसके अंदर शैक्षणिक कार्य किस प्रकार का हो रहा है उसकी भी जांच जो है निरीक्षणकर्ता को करनी चाहिए। दूसरा है निरीक्षक से सभी विषयों के ज्ञान, उनकी शिक्षण विधियों की अपेक्षा करना अन्याय। एक निरीक्षक जो है सभी चीज़ों का निरीक्षण कर जाए या सभी चीज़ों का ज्ञान एक निरीक्षक रखता है, ऐसी कल्पना करना न्याय संगत नहीं। तो पर्यवेक्षणकर्ता में विभिन्न विषयों के पर्यवेक्षणकर्ता को साथ में समूह में आना चाहिए। जिस विद्यालय का पर्यवेक्षण कर रहे हैं तभी वो सभी विषयों को क्षेत्रों को देखकर समझकर उसमें सुझावात्मक रूप में सुझाव देकर कार्य में सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो दूसरा सिद्धांत है एक ही पर्यवेक्षक से विभिन्न विषयों का ज्ञान की कल्पना करना न्यायपूर्ण नहीं है। इसके लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को समूह में भेजकर निरीक्षण का कार्य किया जाना चाहिए। तीसरा है निरीक्षक की नियुक्ति के समय उसकी योग्यता और अनुभवों को, हर किसी को निरीक्षण का कार्य हम नहीं दे सकते, तो जो निरीक्षण करता है, जो पर्यवेक्षण करता है, उसकी योग्यता और अनुभव के आधार पर उसको पर्यवेक्षण का कार्य दिया जाना चाहिए। तीसरा है पर्यवेक्षण कार्य योग्यता एवं अनुभव पर देना चाहिए। किसी को भी पर्यवेक्षण का कार्य देना उचित नहीं है। पर्यवेक्षण करने के लिए पर्यवेक्षणकर्ता के अंदर भी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वह
उस क्षेत्र की सभी पहलुओं को अच्छी तरह से जाने और समझे, तभी वो उसका सही मूल्यांकन कर सकेगा। नेक्स्ट है निरीक्षक का जो दृष्टिकोण है, पर्यवेक्षण कर्ता का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, तभी वो मेरे कार्य में सुधार का। हम किसी की कमियों को ही बताते रहते हैं, तो कमियों का जब ज़्यादा बखान करते हैं तो नेगेटिविटी की भावना जो है व्यक्ति के अंदर आ जाती है। तो कमियों को ना बता के सुधार के रूप में, सहयोग के रूप में आलोचना, सकारात्मक पॉजिटिव वे में उसको सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है निरीक्षण करते समय निरीक्षण को विद्यालय के कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग करना चाहिए। निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता को कर्मचारियों का सहयोग करना चाहिए, सहयोगात्मक रूप में जो है सुधार कराने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है निरीक्षण की नियुक्ति, निरीक्षकों की नियुक्ति एवं विद्यालय की संख्या में उचित अनुपात होना चाहिए कि विद्यालय किस लेवल का है, कितनी उसमें संख्या है, कितना उसमें कार्य है, प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है, उसके आधार पर निरीक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। तो कार्य के आधार पर निरीक्षण किया जाता है। कार्य यदि विस्तृत है तो निरीक्षणकर्ता को अधिक कार्य देखने होंगे, कम होगा तो कम कार्य देखने होंगे। नेक्स्ट है विद्यालय निरीक्षण का कार्य आंतरिक स्तर पर होना चाहिए। विद्यालय निरीक्षण का कार्य आंतरिक स्तर का होना, आंतरिक स्तर पर निरीक्षण का कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय निरीक्षण करते समय निरीक्षक का दृष्टिकोण सहयोगात्मक और मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। निरीक्षण करते समय पर्यवेक्षण कर्ता का व्यवहार मैत्रीपूर्ण व सहयोगात्मक होना चाहिए, तभी वो किसी भी कार्य में सुधार करा सकता है। जब तक सहयोगात्मक वे एटीट्यूड नहीं होता है और हम ऑर्डर वे में किसी से काम कराते रहते हैं तो करने वाले के मन में एक अशांति, आक्रोश की भावना व्याप्त हो जाती है और उस भावना के कारण वो कार्य को सही रूप से नहीं कर सकता है। इस प्रकार से पर्यवेक्षण के सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को आधार मान के पर्यवेक्षण करता कार्य करता है तो उसके निरीक्षण में सुधार निश्चित रूप से होता है।
वह कार्य लिखिए। पर्यवेक्षण के प्रमुख सिद्धांत बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। ओके, थैंक यू।